तो ठीक है, तब तक क्वेश्चन हम्म ज्वाइन कर लेगा बीच में। और ये रही स्क्रीन, मैं लेंथ बड़ी कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन दिखाई दे। पहले तो ये वाला देख लिया, ये थोड़ा सा रफ सा आ गया है एक्चुअली, क्लियर नहीं है। और पढ़ सकते हैं स्टिल, पढ़ लोगे? पढ़ लूंगा, दिख रहा है ऐसे तो। चलो ठीक है। तो स्टार्टिंग चैप्टर में, वाइज है ये? नहीं नहीं कंबाइंड है, चैप्टर वाइज क्या करने का पॉइंट है इस टाइम पे। वही मैं कह रहा हूँ। चलो पहला वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं इसमें। चलो आ ही गया, दे शुरू करने से पहले ही आ गया। तो बस अभी पहला क्वेश्चन शुरू ही करने वाले थे, जस्ट अभी लिंक जनरेट हुई थी। ठीक है, ये देखो पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ पा रहे हो तुम लोग? ये रीपेस्ट करूँ मैं? स्वास्थ्य पढ़ पाएगा? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है क्लियर? कौन सा वाला, फर्स्ट वाला ना? हाँ हाँ, पढ़ पा रहे हैं। हाँ, तब ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। पढ़ो एक बार, कॉपी पेन ले लो तुम लोग भी अपने साइड से, साथ में ट्राई करते हैं। A diatomic molecule having a masses m1 and m2 and its potential energy function. अच्छा, atoms vibrate at high temperature. Okay. The frequency of vibration is, अच्छा समझ रहे हो क्वेश्चन का लैंग्वेज क्या है, हो क्या रहा होगा एक्चुअली सिस्टम में? हाँ। दो पार्टिकल हैं जिनके बीच की पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन दे रखा है। ये दो पार्टिकल, इसका मास m1 इसका मास m2 है, और एट हाई टेम्परेचर फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कैसे करेंगे उसको? जो दो, फोर्स निकालो डिफरेंशिएट करके। एक्चुअली तो ये तुम ऐसे समझ सकते हो, जैसे दो पार्टिकल है, हमको दोनों पार्टिकल का जैसे फोर्स पता होता है ना, gm1m2/r² होता है। इस केस में क्या पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन ये है। तो जो फोर्स आएगा उसको किससे इक्वेट करेंगे? उसको डिफरेंशिएट करके फोर्स आ जाएगा -g/dr करके, वो समझ में आता है। उसके बाद सी और डी ऑप्शन सेम नहीं है? तुमको अच्छा, पता है ना, ठीक है, 2 फैक्टर है, हाँ। उसको करेंगे क्या लास्ट में, ये बताओ पहले। कौन से में? यार इस क्वेश्चन में क्या करोगे पहले ये बताओ ना। डिफरेंशिएट करके फोर्स आ गया, ठीक है, दो पार्टिकल दोनों के बीच में, दोनों में जो भी अट्रैक्टिव फोर्स लगा है वो हमें पता चल गया। उसके बाद ये तो इजी सा क्वेश्चन है। अरे तो करोगे क्या, सॉरी। वो बताओ ना। हाँ ठीक है, वो बताता हूँ। वो क्या कहते हैं, हमारा फोर्स आ गया, फोर्स का फिर हम निकालेंगे, क्या कहते हैं, मीन पोजीशन निकालूंगा, ठीक है, और फिर टाइम पीरियड वो तो आर निकाल नॉट के। ही दिख रहा है। तो वो तो वन आर बाई नॉट हो गया। टाइम पीरियड। अरे तो वो मास क्या लोगे सिस्टम का ओवरऑल, ये पूछ रहा हूँ। अच्छा, वो भी है, एक सेकंड, 2 मासेस है। वही तो बोल रहा हूँ, वो तो मेरे को भी पता है, वो सब ऐसे ऐसे करते हैं। तो मैं बताऊँ अगर कुछ? नहीं नहीं, रुक जाओ एक सेकंड भैया। ठीक है, रिड्यूस मास लेना। क्यों लेंगे, वही तो पूछ रहा हूँ। हम ले भी लेंगे तो क्यों लेंगे? मतलब डायटोमिक है ना, तो एक स्प्रिंग की तरह एक्ट कर रहा है ना वो, पहले देखो, तो बात मैं बताऊँ। हाँ हाँ, ये इसमें पहले हमें देखना पड़ेगा कि नेट फोर्स जीरो है या नहीं पार्टिकल्स दोनों पे, तभी रिड्यूस मास यूज कर पाएंगे। जीरो तो होगा ही ना रफली, मेरी पोजीशन के आसपास, वो पता ही होता है। पूरे सिस्टम पे हमेशा नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। भाई भाई, जब जब पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन है तो पोटेंशियल एनर्जी के करस्पॉन्डिंग जो दोनों में फोर्स लगेगा तो वो इंटरनली होगा ना। तो फिर तो रिड्यूस यूज ब- करेंगे, क्यों रिड्यूस यूज करेंगे। क्यों क्यों क्यों? अरे वो तो हम अब डिराइव करते हैं ना सेंटर ऑफ मास से। अब तो क्योंकि अब इंटरनल फोर्सेस, तो रिड्यूस मास का यूज करना पड़ेगा। चलो ठीक है, जो भी है सही है। तुम ऐसा एक सेकंड, एनसीईआरटी में एक पैराग्राफ था, उसमें मेंशन था कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो हम मान सकते हैं कि वो स्प्रिंग की तरह कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसा कुछ सिस्टम मान सकते हो। और ये जो फोर्स है ये अलग फंक्शन को गवर्न कर रहा है, इस बार वो केएक्स नहीं है, कुछ और है। तो एक आएगा केएक्स की टाइप का ही, ये कुछ और है, तो ऐसा मान सकते हैं ना हम। m1 m2 दो पार्टिकल स्प्रिंग से कनेक्टेड रहते हैं, बस इतना ही सोचे। हाँ वही तो बोला। नहीं, वो अगर इंटरनल फोर्सेस होगा तभी होगा ना, अगर एक्सटर्नल भाई फोर्स आ स्प्रिंग गया है, तब तो यूज नहीं कर भाई सकते। जब वो बोल रहे हैं कि जब वो बोल रहे हैं कि हाँ तो जो, बस फिर अब ठीक है, समझ गया मैं। हाँ, -d/dr, और ये कितना हो जाएगा, b इंटू, मतलब -b/2 टाइम्स r - r0, ये होगा फोर्स। और r को अगर चेंज करें r0 + डेल्टा r से,
तो फोर्स जो आएगा नेट अट्रैक्टिव जो फोर्स आ रहा है रिपल्स जो अट्रैक्टिव आएगा ऑफ कोर्स इस केस में तो वो कितना आ जाएगा -2b इंटू डेल्टा आर। और डेल्टा आर क्या है? मीन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, सही है। तो 2b इंटू डेल्टा आर ये आएगा नेट फोर्स। लेकिन तुम्हें पता है ना कि ये अगर इसमें डेल्टा आर का डिस्प्लेसमेंट हुआ तो इस पे डेल्टा आर होगा, इस पे डेल्टा आर टी हम्म होगा, अलग अलग होता है ना दोनों में जो हम्म फोर्स जो फोर्स एक्सपीरियंस होगा। तो उसका एक तरीका यही है कि के इंटू एक्स लगता है ओवरऑल, तो इसको इसको तुम एज ट्रीट कर लो के टू बी को, नहीं इसको के मान सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, एकदम मान सकते हैं, मान सकते हाँ, तो क्या हो जाएगा ओमेगा, ये क्या फॉर्मूला फॉर्मूला क्या आता था? ओमेगा इक्वल टू रूट के बाय एम। के यहाँ पे आ गया 2b हैं। और एम क्या था? एम रिड्यूस मास, तो m1 m2 बाय m1 प्लस m2, डी ऑप्शन। ये ओमेगा आ गया। फ्रीक्वेंसी निकालनी थी तो डी आ जाएगा। समझ आया? बढ़िया। हाँ ये वाला क्वेश्चन पढ़ो एक बार। हृदय ये सही है ना? गलती तो नहीं करी ना हमने ना? सही है, चेक कर लो अगर मैच नहीं कर रहा तो। पर मल्टी करेक्ट क्यों लिख रखा है इसमें? सिंगल मल्टीपल करेक्ट है। चॉइस है, सिंगल चॉइस ही है भाई। ठीक है। सही है, 1 का डी दे रखा है। इसमें बहुत क्वेश्चन है भाई, मजा आ जाएगा करने में हमें। सिंगल करेक्ट ही अराउंड 180 है। जल्दी जल्दी करते हैं। अब पार्टिकल इज ठीक है, प्रोजेक्टेड तो सीधा क्वेश्चन है। देख क्या रखा है, पढ़ते हैं एक बार। अब पार्टिकल्स प्रोजेक्टेड यूनिफॉर्म रोटेशनल फील्ड सच दैट इनिशियल वेलोसिटी 10 दे रखी है, एंगल 60 दे रखा है, मिनिमम निकालना है रेडियस कर्वेचर। वो तो आई गेस इस वाले पॉइंट पे होता है ना, 10 और हाईएस्ट 60। पॉइंट होगा। हाँ, तो इधर से 10 से फेंका, ये 60 है। जनरल पे कर देंगे, रिजल्ट वैल्यू पुट कर देंगे बाद में, u एट एन एंगल थीटा। इस पॉइंट पे जब मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंचेगा तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो जाएगी? u cos थीटा। हम्म और इधर हो जाएगा g, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हम्म ए सी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर सी। तो यहाँ पे पूरी पूरी जो वेलोसिटी है वो टेंजेंशियली है, मतलब परपेंडिकुलर हो गया। तो g इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा? u cos थीटा का स्क्वायर बाय आर सी। आर सी आ गया, डायरेक्ट आ गया u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय जी। तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू 1/2 का स्क्वायर अपॉन 10। तो ये हो जाएगा, एक 10 से एक 10 कैंसिल, क्या बचा? 2.5। 5/2। आगे बढ़ते हैं। ये वाला पढ़ो एक बार, क्या बोल रखा है? टू पार्टिकल्स आर मूविंग with angular momentum L1 vector and L2 vector in a region mm, with a space no external torque, an external torque tau x on one particle but not on the another particle for a time interval delta t. What is the change in angular momentum of the two particle? What is the change in angular momentum of two particle? पहले वाले पे कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, दूसरे वाले पे कर रहा है, तो यही ना हुआ टाउ डेल्टा टी। क्या दिक्कत है इसमें? ठीक है, सही बात है। ये दे क्यों रखा है लेकिन? 3 का सी सही भी है अगर सही होना भी चाहिए। चलो आगे हम्म बढ़ते हैं। इसमें क्या बोल रहे हैं? द फोर्स रिक्वायर्ड बाय नॉन लीनियर स्प्रिंग इज के एक्स स्क्वायर इनटू एक्स माइनस एल, वेयर एल इज द मैक्सिमम पॉसिबल कंप्रेशन इन द स्प्रिंग एंड के इज द कांस्टेंट। द फोर्स रिक्वायर्ड एट एक्स इक्वल टू के इज मैक्सिमम, जब प्रेस करने के लिए एक्स इस पे मैक्सिमम हो रहा है, देन ये इक्वल टू ये मैक्सिमम हो सकता है, इसको डिफरेंशिएट करके जीरो करना है ना, एक्स क्यूब। ये बोल रहा है ना कि नॉन लीनियर स्प्रिंग है, यहाँ पे क्या बोलते हैं? ये मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है, एल मैक्सिमम कंप्रेशन हो सकता है, तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रेस द स्प्रिंग। तो जब इसको तुम किसी पॉइंट पे मैं कंप्रेस करता हूँ, मैक्सिमम फोर्स आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू मैक्सिमम हो रही है किसी पॉइंट पे। यही बोल रहा है ना? सही बोल रहा हूँ ना मैं? दिस वैल्यू इज मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू ए, वो भी निकालना है, तो डिफरेंशिएट मार दिया। 3k x² शुड बी इक्वल टू 2k xl। तो कितना हो जाएगा? k से k कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू 2l, 2l/3।
सही है। हम्म नीचे वाला पढ़ो एक बार। मैंने आंसर गलत गलत देख लिया था, अभी मेरी हालत खराब हो गई। इसमें क्या गलत है? चलो ये वाला बताओ, ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन लग रहा है। क्या दे रखा है? द एडजेसेंट फिगर नॉन यूनिफॉर्म मीटर स्टिक। अच्छा एक स्टिक है। लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा नॉट एक्स है, एक्स वेयर एक्स इज लैम्डा एक्स डिस्टेंस फ्रॉम द एंड ए। अच्छा यहाँ से मेजर किया जा रहा है, ठीक है। इन द फर्स्ट एक्सपेरिमेंट रॉड को पाइवट करा गया है ए पॉइंट पे, ठीक है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट पे रॉड को पाइवट किया गया ए पॉइंट पे, फोर्स एफ को अप्लाई करा गया, ठीक है। और दूसरे वाले में बी पे पाइवट करा गया है, बी पे करा गया है, हाँ। और फोर्स परपेंडिकुलर है, लेकिन हर तरफ से जो लैम्डा नॉट एक्स है वो यहीं से मेजर किया जा रहा है ए के पॉइंट से, ठीक है ना। उसके ठीक है ना। और फिर पहले वाले केस में एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, दूसरे में अल्फा बी है। हम्म तो आई गेस कैलकुलेशन करके ही देख लेते हैं। पहले वाले पार्ट में क्या बोल रहे हैं? ये हमारी रॉड हो गई, इसको इस पॉइंट पे पाइवोट करा गया है ए पॉइंट पे, ठीक है। और यहाँ से लिया जा रहा है लैम्डा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या दे रखा है? लैम्डा नॉट इनटू एक्स। मास का वो देख लेंगे ना, रिलेशन क्या है अल्फा के साथ। मास का रिलेशन मतलब मतलब मास बढ़ाने से अल्फा कम होगा या बढ़ेगा। वो देख लेते हैं, कैलकुलेशन करके देख लेंगे ना, क्या फर्क पड़ता है। क्या लिखेंगे यहाँ पे? एफ इंटू एल कितना और होगा, इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। इसके बोर्ड अल्फा लेना है, तो कितना होगा? इंटीग्रेशन ऑफ डी एम इंटू, यहाँ से लेट से मेजर कर रहे हैं एक्स, या डी एक्स हो गया, तो डी एम इंटू एक्स स्क्वायर। और डी एम कितना होगा? एक्स यहाँ से लिया गया है, लेमडा नॉट इंटू एक्स इंटू डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और ये इंटू जीरो टू एल। ये हो जाएगा अल्फा ए के अबाउट लिया, एफ इंटू एल इज इक्वल टू जीरो टू एल लैम्डा नॉट एक्स क्यूब डी एक्स इंटू अल्फा ए। भैया एमजी का टॉक नहीं हो गया आप? एमजी डीएम नहीं है, दोनों में आएगा ना, तो कैंसिल आउट कर जाएगा कंपैरिजन में भी। इंटीग्रेशन एक बार दिखाना जरा। एक मिनट रुकना, एमजी लेना है, वो तो नहीं होगा ना आई थिंक। लेना ही चाहिए आई गेस। अच्छा हॉरिजॉन्टल सरफेस, ओ ठीक है। फिर तो ठीक है, सही बात है। चलो हाँ क्या बोल रहे थे बोलो। मैं बोल रहा था कि वो डीएम एक्स स्क्वायर क्यों लिखा है? डीएम एक्स होगा ना? ओ हाँ, वो ग्रेविटी का ले रहे थे क्या? कहाँ ले रहे हैं ग्रेविटी का? ये तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला है मैंने। क्या निकाला है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना, तो अल्फा दिख रहा है ना। अच्छा अच्छा, वो लिख लेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा? लैम्डा मैं नॉट एल की पावर 4/4 इंटू अल्फा ए इज इक्वल टू एफ एल। यहाँ से अल्फा ए निकाल लिया, कितना आ गया? एफ 4 एफ अपॉन लैम्डा नॉट एल क्यूब। दूसरे केस में क्या हो जाएगा? ए तो यहीं से मेजर करा गया है, यहाँ से मेजर करेंगे अगर, इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो रोटेट कैसे करेगा? ऐसे करेगा, इस वाले में ऐसे करेगा, ठीक है। तो इसके अबाउट देखना है, अगर यहाँ से डिस्टेंस अगर मेजर करना स्टार्ट करें एक्स, लैम्डा नॉट एल माइनस एक्स हो जाएगा। हाँ, हम्म तो ये जो लेंथ होगी, एक सेकेंड, यहाँ से एक्स लिया, ये हो जाएगा एल माइनस एक्स, ठीक है, सही बोल रहा है, ठीक है। तो लैम्डा नॉट इंटू एल माइनस एक्स, ये हो गया डी एम इंटू एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा जीरो टू एल इज इक्वल टू इसके अबाउट हो जाएगा एफ इंटू एल, और इंटू क्या आएगा? ये आएगा इंटू अल्फा बी। ये हो जाएगा इंटू अल्फा बी। यहाँ पे ध्यान से देखा एक बार, तो क्या हो जाएगा? एफ इंटू एल इज इक्वल टू लैम्डा नॉट अल्फा बी बाहर निकाल लिया, और इंटीग्रेट मार दिया जीरो टू एल एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स, ठीक है। तो इसको पहले देख लेते हैं कितना आ रहा है, जीरो टू एल एक्स स्क्वायर इंटू एल माइनस एक्स, एल इंटू एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एल क्यूब बाई 3 माइनस एल की पावर 4/4, ये हो जाएगा एल की पावर 4/12
ठीक है, दिस क्वांटिटी इज L की पावर 4 अपॉन 12, तो 12 FL 12 F बाय L क्यूब लैम्डा नॉट, ये आ रहा है 12 F बाय लैम्डा क्यूब L नॉट, 12 F बाय लैम्डा नॉट L क्यूब, ये किसके इक्वल आ गया, अल्फा बी के इक्वल आ गया। अब कौन बड़ा है, ऑफ कोर्स अल्फा बी इज ग्रेटर देन अल्फा ए, ठीक है। हाँ जी, चलो बढ़िया, कोई लीव कर गया क्या, वापस ज्वाइन कर लिया उसने, अभी हाँ। करा था। चलो ये तो हमने कर लिया इतना, तो लैम्डा भी ग्रेटर देन लैम्डा है ना? हाँ ठीक है, लैम्डा अल्फा अल्फा बी भाई, सॉरी सॉरी। ओके। हाँ ये वाला पढ़ो, सिर्फ 11th वाले अभी इसमें। कौन 11th वाले, 11th के ही है अभी तो लग रहा है आई गेस, लेकिन कंबाइंड है, फिर मैकेनिक्स के भी है, मतलब उसके बाद फिर क्वेश्चन उसके भी हैं, सारे हैं मतलब कंबाइंड ही है, लेकिन शुरू के मैकेनिक्स के हैं। ऊपर करना देखना है। हाँ सॉरी, पढ़ो एक बार, ये डेल्टा डिस्प्लेसमेंट है ना? हाँ of course। ये थोड़ा सा कम विजिबल है आई गेस, अच्छा रुको मैं देखता हूँ, A variable force is acting on बी होगा object, इसका शायद, बी। एक बार पढ़ते हैं एक बार ध्यान से, A variable force is acting on object shown in the graph t equal to 0 से t equal to t1, यहाँ तक मूव कर रहा है, ठीक है। One can conclude that possibly delta r equal to 0, अच्छा v वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, डेल आर वेक्टर बाय डेल टी, ये लॉन्ग टर्म पे होता है, ठीक है। तो डेल्टा आर जीरो हो पर डेल्टा पी जीरो ना हो, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे वेलोसिटी से, फिर ऐसे गया, यहाँ पे वेलोसिटी फिर v हो गई ये, अच्छा इस ग्राफ से कंक्लूड करना है ना हमें, वो तो नहीं हो पाएगा इससे, फोर्स इसके का साथ फंक्शन दिया ना। एफ इंटू डेल्टा टी क्या होता है, डेल्टा पी, तो डेल्टा पी तो जीरो है ना इस केस में, हाँ तो बी होना चाहिए। तो डेल्टा आर जीरो है, डेल्टा आर जीरो है, क्या चीज? अरे डेल्टा पी तो जीरो आ रहा है ना, दिख रहा है ना, ये इतना ये हाँ मतलब वो तो जीरो ही है, एरिया डेल्टा पी, जीरो है। हाँ डेल्टा पी जीरो है तो डेल्टा आर जीरो आ रहा है, डेल्टा आर जीरो थोड़ी आएगा, चेंज इन वेलोसिटी जीरो है ना। हाँ हाँ तो वही बोल रहा हूँ, डेल्टा आर तुम कैसे तो कैलकुलेट हाँ करोगे, तो ठीक बात है। डेल्टा पी डेल्टा आर ये तो बी हो जाना चाहिए, बी हो जाना चाहिए, हाँ तो इस बी तो ग्राफ, कह रहा हूँ मैं भी। तूने डी बोला था भाई, मैंने बी बोला है भैया, उससे पूछते स्वास्तिक से। ओके, डेल्टा तो डेल्टा जीरो क्यों नहीं है, कैसे मतलब कैसे चेक कर रहे हो सकता है क्या, तुम चेक कैसे किया, फोर्स का फंक्शन देना, कांस्टेंट भी कोई फैक्टर आएगा ना इंटीग्रेशन के बाद, तो उस हिसाब से डेल्टा आर तो मतलब चांसेस कम है जीरो होने के, ऐसे बोल नहीं सकते। और डेल्टा पी तो होगा ही जीरो, एरिया जीरो है। यहाँ से यहाँ तक जो डेल्टा भी जीरो है, मतलब यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर यहाँ से यहाँ तक घट रही है, तो डेल्टा आर भी तो जीरो ही है यस, इस वाले केस में मुझे लग रहा है जहाँ तक, सर भैया इंटीग्रेशन करोगे तो फिर कांस्टेंट भी तो आएगा, कोई फैक्टर तो होगा ही। भाई सेम फैक्टर आएगा जो भी आएगा ना, देख लेते हैं एक बार, रुक जाओ। करके देख लेते हैं, बात भी सही है। जैसे एक ऑप्शन ये दे रखा है, इस ग्राफ से ये कंक्लूड कर पा रहे हैं डेल्टा पी जीरो डेल्टा आर जीरो है, वो ग्राफ से बात जनरल बात नहीं कर रहा, ग्राफ से क्या हो रहा है उसकी बात कर रहा है, टी वन बाई टू, रुको गाड़ी को दिख नहीं रहा, मैं अच्छे से फोटो खींचूंगा इसका, मुझे आइडिया नहीं ना फोटो कैसे खींचते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है भाई, क्या करें, चलो कोई बात नहीं, टी वन बाई टू, ये एफ है, ठीक है। तो अगर
यहाँ से अगर ये निकाला जाए, फंक्शन निकाला जाए उसका, ठीक है, तो इस ये वाला एंगल कितना होगा, ये लेट्स से ये जो है, ये इसका स्लोप लेट्स मान लिया m, एफ नॉट दे रखा है, सॉरी यहाँ पे दे रखा है f0, यहाँ पे f0 है, यहाँ पर माइनस f0 है। एक बात तो क्लियर है कि डेल्टा पी जीरो होगा, कोई शक की बात नहीं, क्योंकि एरिया जीरो है, तो एफ इंटू डेल्टा टी। चलो बढ़िया, ये अगर ये वाला एंगल को थीटा कॉल करा, ये 90 है, और तो ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ इक्वल होगी, ये देखो एक बार, ये जो है, ये एंगल कितना होगा, यही एंगल होगा, और ये थीटा है तो ये भी थीटा है, ठीक है ना, ये एंगल कितना होगा, ये होगा T1, ये देखो एक बार, मैं इसको प्रूव कर लेता हूँ, एक्सरसाइज होगा, वैसे सिमेट्री दे रखी है तो एक मिनट, हाँ ये वाली लेंथ, इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा वो भी नहीं पता, ये मिड पॉइंट है कि नहीं है, चलो मिड पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, मिड पॉइंट मान लिया इसको, तो ठीक है, ये कितना हो जाएगा T1/4, तो इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, f इज इक्वल टू एफ नॉट, ये हो जाएगा, और इस पे एफ नॉट कोऑर्डिनेट है यहाँ से यहाँ तक की, एफ नॉट अपॉन T1/4 इंटू टी, तो f इज इक्वल टू 4f0/T1 इंटू टी, यहाँ से कर दिया, और इस केस में वो जस्ट निगेटिव है, यहाँ पे हो जाएगा, इनफैक्ट निगेटिव भी नहीं, हम डायरेक्टली ग्राफ से नहीं कर सकते कुछ, क्या? डायरेक्टली ग्राफ से डेल्टा नहीं निकाल सकते, फॉर पी का दे रखा है तो, मतलब एफ का दे रखा है तो, मतलब ए और टी का दे रखा है, ए और टी से डायरेक्टली वी और टी निकाल सकते हैं, तो ए क्या होता है, डी बाई डी टी होता है, हम्म, तो वी क्या होगा, वी और टी पैराबोलिक बन जाएगा। वी इज इंटीग्रेशन, हमको इंटीग्रेट करना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है, और फिर वी वाले एरिया से निकालना पड़ेगा, तो ये पैराबोलिक बनेगा यहाँ पे, पहले वाले केस में तो पैराबोलिक आएगा, और उसको फिर हम्म, इंटीग्रेट मारेंगे तब डिस्प्लेसमेंट आएगा। हाँ, तो यहाँ पे देखा एक बार, आंसर क्या दिया है? आंसर दे रखा है, रुको देखते हैं, आंसर तो बी ही है। हम्म, अच्छा मान लो सिर्फ हमें कंक्लूड, बिना सॉल्व के कंक्लूड करना, तो हम क्या कह सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जो है वेलोसिटी बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव हो गया तो वेलोसिटी घट रही है, 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 सही है ना, हाँ हाँ हाँ, हाँ, ग्राफ से कंक्लूड वापस कर जीरो सकते हैं, होगी मान लो। हाँ समझ गए, हम बहुत ज़्यादा दिमाग लगा रहे थे, यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी बढ़ रही है, 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 यहाँ तक बढ़ी, फिर घटी 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 घटी, लेकिन इस केस में यहाँ पे देखो, अगर मैं ऐसा ग्राफ को यहाँ से यहाँ तक एनालाइज करूँ, तो जो डेल्टा वी होगा, एम डेल्टा वी, यही होगा ना, एफ डेल्टा टी क्या होगा, हम्म, मैं डाइवर्जेंस लिख रहा हूँ, शिट, मैं एरिया हो जाएगा। कम दिमाग है मेरे पास, हाँ देखो, अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक अगर देखूँ तो सिर्फ अगर एफ डेल्टा टी, इसका ग्राफ, इसका एरिया देखूँ तो एफ डेल्टा टी क्या होगा, एम इंटू डेल्टा वी, तो ये तो पूरा एरिया पॉजिटिव है ना, यहाँ से यहाँ तक का, मतलब यहाँ से यहाँ तक डेल्टा हाँ वी हाँ, पॉजिटिव ही है, तो ये तो पॉजिटिव ही होगा इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट तक वेलोसिटी मतलब बड़ा है। बढ़ा है, हाँ अब जब यहाँ से इसका यहाँ से यहाँ तक देखो, तब होगा डेल्टा वी जीरो, मतलब यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो रही है ना, इसका मतलब ऑफ कोर्स हाँ डेल्टा, हाँ, मतलब पार्टिकल आगे ही जा रहा होगा कॉन्टिन्यूसली, यहाँ पे आके वेलोसिटी जीरो हो गई, अरे हाँ, बात तो सही है। इसका मतलब डेल्टा डेल्टा तो पॉजिटिव ही होगा, नहीं, हाँ हाँ, सही बात है ना, ये सही था, चलो आगे बढ़ते हैं, ये वाला पढ़ो एक बार, ये तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, तो मैं काम को, तुम ये वाला पढ़ो, मैं रिपोस्ट करता हूँ क्वेश्चन फोटो शेयर कर, ये वाला पढ़ो, स्वास्थ्य ठीक है ना, हाँ भैया। बढ़िया, मेरी आवाज कुछ बदली बदली लग रही है तुम लोग को, हाँ, थोड़ी लड़की की तरह लग रहे हैं आप। ठीक,
क्लियर कर लिया मैंने। ये वाला सॉल्व कर लेते हैं, स्मूथ हेमिस्फीयर वाला। क्या बोल रहे हैं? A smooth hemisphere of mass m is kept on a smooth surface. एक मिनट गया, हो गया बस। ये बस क्लियर फोटो होगी इसकी, एक मिनट चलो। पहला बार तो कर ही लिया है, उसको हटा ही देते हैं। सब सही है कुछ। स्मूथ हेमिस्फीयर ऑफ मास m, इसका मास दे रखा है m/3, ठीक है, बना लेते हैं। ये हो गया स्मूथ हेमिस्फीयर, और इस kept at the top of hemisphere, ठीक है, इस पर डाल दिया इसको। इसका मास है m/3 और इसका मास है m, ठीक है। Thus, the hemisphere is displayed slightly and both the hemisphere and the block start moving, ठीक है। At an angle theta, the vertical subtended by the, अच्छा यहाँ पे आने के बाद theta angle पे, at the angle theta with the vertical subtended by the block at the center, the velocity of the hemisphere is v naught. V is the velocity of block with respect to the hemisphere. What the hell? The smooth hemisphere of mass m is on the smooth surface, block of mass m, okay. The hemisphere is displayed slightly and both the hemisphere and the block start moving. At an angle theta, the vertical subtended, okay. The relation between the velocity of the block मतलब ये v, and the velocity of the hemisphere is v naught. V is the velocity of block with respect to hemisphere. अच्छा समझ गया, मतलब कंस्ट्रेंट का क्वेश्चन है कहने का मतलब, नटशेल में समझ गया। इसके पास अगर कोई वेलोसिटी होगी तो वो टेंजेंशियली होगी इसके रिस्पेक्ट में, और ये जो नॉर्मल जो होगा कॉन्टिन्यूस किस तरह अप्लाई कर रहा होगा, इस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहा होगा, तो जिसकी वजह से इसके पास जो वेलोसिटी आएगी किसी भी टाइम पे वो कैसे होगी, बैकवर्ड होने वाली। क्योंकि जब ये यहाँ से यहाँ तक आ चुका होगा तो जो ये नॉर्मल कॉन्टिन्यूस इधर लगा रहा होगा, तो एक कंपोनेंट की वजह से इसके पास वेलोसिटी आ जाएगी लेट्स से इधर की तरफ v नॉट, जो कि उन्होंने बोला हुआ है, और इसके पास इसके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है v, तो इसके पास जो नेट वेलोसिटी आएगी वो क्या होगी, ये एंगल थीटा है। इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर विद रिस्पेक्ट टू ब्लॉक दे रखे क्या मैं वी? हाँ विद रिस्पेक्ट टू हेमिस्फीयर। v is the velocity of block with respect to hemisphere and distance। अच्छा ठीक है। तो इसके पास नेट वेलोसिटी होगी, इसको ऐड करके आएगी नेट सॉरी इधर की तरफ v नॉट ऐड करके आएगी, सही है ना? v नॉट दिया हुआ है क्वेश्चन में? हाँ नीचे नीचे तो रखा है। ओ अच्छा ठीक है। पूछा गया एक बार दिखाना जरा, relation between velocity of block and velocity of hemisphere, okay। n डॉट इक्वल्स टू 0 हो सकता है। उसे 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 उससे भी एक आसान तरीका मुझे स्ट्राइक कर रहा है। कर गया और देख मैं तुम्हें एक हिंट दे सकता हूँ, थिंक व्हाई मास इज गिवन, मोमेंटम कंजर्व करने के लिए, एग्जैक्टली। और किसके लिए? भाई जो ये जब गला बैठ जाता है ना तो भाई और तुम्हारे सामने जब कुछ अजीब हरकत हो तुम चिल्ला भी नहीं सकते भाई, बहुत अजीब लगता है मुझे घर में। इसलिए कुछ भी हो जाए बट ये ना हो। चलो ठीक है, आइडिया क्लियर है तो बस सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। तो ये जो पार्टिकल है इसके बाद जब इसको स्लाइड डिस्प्लेस करा गया था, इसका मास m था, इसका m/3 था, सॉरी यहाँ पहले हमारे m/3 था, हो गया। तो इसके पास जो नेट वेलोसिटी थी ठीक, ये क्या हो जाएगी, इसका मास है m/3 और इसके बाद इससे रिस्पेक्ट में वेलोसिटी है v,
तो तुम देखो वर्टिकल में फोर्सेस है mg दोनों के, लेकिन हॉरिजॉन्टल में नॉर्मल का कंपोनेंट आएगा जो कि इंटरनल है दोनों के केसेस में, तो कोई कंपोनेंट आ ही नहीं रहा इफेक्टिवली। तो और इसके पास इधर की तरफ v नॉट है वेलोसिटी, तो इसके पास यूनिट होगी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, इधर की तरफ v नॉट और आ जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल मोमेंटम कंजर्व कर देते हैं, तो ये देखो ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला ऐसे v है, और ये इधर की तरफ v नॉट है। तो जो ये वाला है ये 90 माइनस थीटा है। अच्छा, इसको ऐसे और बढ़ा लिया, तो ये 90 माइनस थीटा है, तो ये थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा v cos थीटा। इधर देख लिया, बस लिख लेते हैं नाम का v sin थीटा। तो जो नेट वेलोसिटी आएगी इधर की तरफ आनी चाहिए, और पीछे क्या लिखेंगे, एम वी इंटू वी नॉट इज इक्वल टू m/3 इंटू वी cos थीटा माइनस वी नॉट। ये होना चाहिए ना, एम से एम कट गया, 3 वी नॉट इज इक्वल टू वी cos थीटा माइनस वी नॉट। तो वी नॉट सॉरी 4 वी नॉट इज इक्वल टू वी cos थीटा। तो वी नॉट इक्वल टू वी cos थीटा बाय 4 है, व्हाट इज ये ऑप्शन है ना, चेक करो। वी नॉट इज इक्वल टू वी cos थीटा बाय 4। हाँ ठीक है, बढ़िया। ये वाला पढ़ो एक बार, पहले ये कर लेते हैं फिर ये दोनों करेंगे। पहले ये वाला, और हाँ पढ़ लो एक बार। हु कैसे करेंगे भाई ये? हाँ जी, इसे सिंपल फॉर्मूला नहीं लग सकता ना? कौन सा फॉर्मूला लगाओगे बताओ? अरे वही जो सेंटर मास निकालने का होता है। इसमें सेंटर मास निकालना क्यों है मतलब? दे बता बोल रखा है ना कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ टू ब्लॉक्स फ्रॉम द, अच्छा अच्छा, एक्चुअली हमें हमें ये निकालना है कि जब इसको रोटेट कर भी देना है, तो सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है मतलब वो एक्सिस से कितनी दूर होगी, वो ये पूछना है ना कि मान लो इसमें बार बार चेंज नहीं होगी क्या, क्योंकि स्प्रिंग है? अच्छा देखो मेरी बात बताओ, लेट्स से इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके पास इनिशियली तो बिल्कुल, और जो ये पड़े हुए हैं एज इट इज पड़े हुए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ग्रूव है।
ये ऐसे तुम्हारा स्प्रिंग होगी। इसमें कोरियोलिस भी लग रहा होगा ना? अबे इतना मत सोच। हाँ भाई उतना क्या सोच रहे थे। कोरियोलिस भी लग रहा है। इसके कॉलेज में तो इंटरनली फोर्स होता है भाई, तो लग भी रहा होगा तो मान ले। हाँ तो ठीक है, मतलब मान ले रोटेटिंग फ्रेम में लगेगा। हाँ तो वो क्या बोले, लगेगा होगा तो इंटरनली। अगर तुम ऐसा सिस्टम देखोगे तो एक फोर्स लगेगा तुम्हारा के इस पे के एक्स, वो तो इंटरनल हो जाएगा। सेंट्रिक। और जो सेंट्रीफ्यूगल है वो तुम्हें पता है ना कि इस पे जो फोर्स आता हम्म है और जो इस पे फोर्स आता है, ठीक है, समझ गया। तो पूरा फोर्स इंटरनली हो रहा है ओवरऑल। हाँ हाँ, नेट डिस्प्लेस जीरो। डिस्प्लेस नहीं करेगा ना, डिस्प्लेस ही नहीं करेगा। हाँ, बस जितना दिमाग और वाइज करो इसमें डिस्प्लेसमेंट होता है। बताना है क्या इस सेंटर ऑफ मास का? अरे हाँ पहले तो मिड पॉइंट पे ही होगा जब ये यहाँ पे प्लेस है, तो इतना ही है उतना ही है। अच्छा, रोटेट करने के बाद कितने पे होगा वो, ये पूछ रहे थे। भैया अगर हाँ इनिशियली सेंटर पे कैसे होगा, मासेस का रेशियो सेम नहीं है ना, तो सेंटर पे कैसे बोल रहे हो आप? उन्होंने लिख रखा सेंटर ऑफ मास पे, सेंटर पे नहीं बोला। एक्सिस ऑफ रोटेशन, ये शायद सेंटर ऑफ मास के बारे में रोटेट कर रहे हैं मोस्ट प्रोबेबली, इनिशियली सेंटर ऑफ मास के बारे में। हम्म थोड़ा सा मिसिंग डेटा है, अब मेंशन करना चाहिए कि इनिशियली जिसके बाद रोटेट करें उसी के बाद रोटेट करना रहेगा, मतलब वहीं पे सेंटर ऑफ मास पास कर रहा है वहीं से। लिख रखा है, लिख रखा है। लिख रखा है। हाँ, मुझे लगा डिस्क के सेंटर ऑफ मास पे कर रहा हाँ है, हाँ इसीलिए मैंने वो करा। इनिशियल सेंटर ऑफ पे प्लेस कर रखा हुआ है, तो क्या दिक्कत है, सारे फोर्स सेंटर नहीं है उसके बाद। मुझे लगा डिस्क के सेंटर ऑफ मास नहीं 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 हाँ नहीं, मुझे भी वही लगा। कोई नहीं, ये वैसे फालतू क्वेश्चन था, कोई पॉइंट नहीं, बट ठीक है ये वाला पढ़ो एक बार। सिलेंडर इज रोलिंग विदाउट स्लिपिंग ऑन हॉरिजॉन्टल प्लैंक पी, द फ्रिक्शन बिटवीन द प्लैंक एंड द, लीव कर गया क्या कोई? नहीं तो पता नहीं। चलो ठीक है। If the cylinder is rolling without slipping on the horizontal plank P, the friction between the plank P and TN. If the string is now burned, the string को जला दिया, the plank will start. Okay. Will start motion. ठीक है पढ़ो एक बार। तो क्या होना चाहिए इसका? मैं एक बार डिपिक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। वो बोल रहे हैं हमारे पास एक ये है और एक प्लैंक, यहाँ पे प्लैंक पड़ा हुआ है ये, और यहाँ से एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, स्ट्रिंग है और ये स्मूथ सरफेस। तो ये जो है पहले रोल कर रहा है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v है और ये ओमेगा है, ठीक है। ये प्योर रोल कर रहा है। The cylinder is rolling without slipping on horizontal plank P. The friction between the plank P and the cylinder is sufficient for no slipping. इन दोनों के बीच sufficient friction दे रखा है। The coefficient of friction between the plank and the ground is 0. इसके इन दोनों में mu 0 है। Initially P is attached. The string S, यहाँ पे इसको plank P को अटैच कर दिया गया, ये जो string है इसको S कॉल कर रहा है। बाद में इस string को जला दिया गया। तो अब बोल रहे हैं अब क्या होगा, ठीक है। तो तुम ऐसे देखो, पहले इस पॉइंट के पास वेलोसिटी क्या थी, 0 थी, सही है ना। ये और बाद में इसको तुम जब जलाओगे तो फ्रिक्शन लग रहा होगा इस पे, जब जब रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं, फ्रिक्शन तो 0 था ना इस केस में भी, पहले भी। हाँ हाँ, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। और बाद में ओके ओके, और ये जो कंडीशन है इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स आएगा नहीं, क्योंकि ये बस रेस्ट पे पड़ा रहा है लेट से। ये जो टेंशन है स्ट्रिंग में वो तो पहले भी 0 ही होगी ना, क्योंकि इस पे जब कोई फोर्स ऐसे लग ही नहीं रहा, एफ आगे लग ही नहीं रहा, तो टेंशन है वो पहले भी 0 है, तो बाद में टेंशन 0 ही होगी। ये तो अच्छा क्वेश्चन था। नहीं सही है ना। हाँ सही हाँ है। हाँ, चलो ये वाला कर, अब लास्ट लास्ट बजाए फिर पेस्ट करता हूँ मैं, ये पढ़ लो एक बार। सही है, वाह जयराम जी की। वैसे काफी सही बुक है मुझे लग रहा है लास्ट टाइम प्रैक्टिस करने के लिए, नहीं। मैं तुम लोगों को क्वेश्चन की फोटो भी शेयर कर दूंगा आज थोड़ी सी, और जो क्लास के बाद तुम लोग भी ट्राई कर लेना, 30 क्वेश्चन राउंड भेज दूंगा। मतलब सिर्फ मैकेनिक्स के मत भेजना भैया। अबे नहीं भाई, इसमें शुरू मैकेनिक्स है, बाकी सब कुछ सारी चीजें हैं, ऐसा कोई नहीं हाँ हाँ, मेंस में 10 दिन भी नहीं है। है। तेरा स्लॉट कब है तेरा? मैकेनिक्स मेरा 23 को है। अच्छा 23 को ही है। अरे भाई मेरा भी 23 को है। अच्छा है ना, जल्दी निकल जाएगा। हम्म
बिल्कुल पेशेंट रहना भाई एग्जाम में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो तुम्हें नहीं आता होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ। सिर्फ कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है और कुछ नहीं होता है पेपर में, मेंस के एग्जाम में तो। आप कह रहे तो मान रहे हो। अबे चल चल, मुझसे ज्यादा तुझे आता होगा। चलो पढ़ते हैं। रुक हो जाओ एक जाएगा सेकंड, इसके, एक सेकंड। ऑलमोस्ट। हाँ हाँ ठीक है ठीक। एज निकालना है ना? हम्म। ये ठीक है। ऑप्शन क्या है? आ गया, ये ऑप्शन आया। हम लोग को इफेक्ट से एक वो मिला है, वो क्या बोलते हैं जीएमपी। इसको? हाँ, जीएमपी मिला है, उसमें अच्छे क्वेश्चंस है बहुत, लेकिन वो मेंस के लिए एकदम भी नहीं है। नहीं हम लोग को बहुत से असाइनमेंट मिले थे साउथ दिल्ली में। उसमें ये वाली जो बुक मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ ना, ये तो मैंने देखी भी नहीं थी, मुझे अभी अभी मिली जब मैं निकाला था पुरानी वाली बुक्स। तो ये अनटच रह गई बिल्कुल, इसमें एक भी क्वेश्चन नहीं किया हुआ था, पूरी बुक ही नहीं है। हम्म। मैंने अपने मॉड्यूल्स भी खोले नहीं थे जब मैं हो गया। एग्जाम में था तो। चलो अब फटाफट कर लेते हैं साथ में। अब पार्टिकल ऑफ मास सेमी हॉरिजॉन्टली यहाँ पे फेंक रखा है, ठीक है। और यहाँ पे परपेंडिकुलर को स्ट्राइक कर रहे हैं। तो उन्होंने कैसे करा वैसे? वेलोसिटी हॉरिजॉन्टली कांस्टेंट रहेगा ना, अरे तो आप दो इक्वेशन लगानी है बस। एक ही इक्वेशन। देखो देखो भैया, वेलोसिटी आप नीचे वाला जिधर परपेंडिकुलर अटैक कर रहे हो, टच कर रहे हैं, तो उधर वी पकड़ लो, तो फिर हॉरिजॉन्टली वी cos 60 डिग्री होगा वो, और वी cos 60 डिग्री 5 ही होगा। हाँ ये तो बहुत ही बढ़िया, सही है सही बस वी निकल गया, फिर एनर्जी यही करा। कंजर्वेशन। है। ओके तो ये 60, और सॉरी ये 90, एंड ये 30, तो ये 60। एक सेकंड। तो दो ही तो इक्वेशन होगी। हाँ ये v है, हाँ वही और बात है। v इज इक्वल 10 आ गया। अब एनर्जी कंजर्व करा तुम लोगों ने? हाँ हाँ। ठीक है। क्या? एनर्जी कंजर्व यहाँ से इस पॉइंट एनर्जी भी कंजर्व कर सकते हैं ना? हाँ एनर्जी ऑब्वियसली, कंजर्व। ऑब्वियसली। हाँ इज इक्वल टू वो एनर्जी। आपका आपका को इंटीग्रेशन में अपने चैनल में कराया था ना, वो sin nx by sin x 0 to pi by 2, वो आ गया था एग्जाम में एलन के। हाँ हाँ देखा मैंने, वो पेपर में भी आ रखा था। हमारे मॉड्यूल में भी दे रखा है ये तो। ये बोला जरूरी था। 75/2 मतलब हद है भाई। 75/2 इंटू 10। ठीक है 3.7। ये अब मैं तबीयत खराब है, तुम्हें पढ़ा रहा हूँ और तुम हो कि मुझे हल्का सा क्रेडिट तक नहीं लेने दे रहे, बताओ क्या बात है भाई यार। मजाक कर रहा हूँ वैसे, नॉट में मजे में। क्या बोल रहे हो? ये कुछ नहीं भाई। हाँ, हम्म पढ़ देखो। A block of mass m attached to an inextensible string and a massless spring constant K. The maximum extension, अच्छा ठीक है। ब्लॉक ऑफ मास m attached, ठीक है ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आंसर आ गया तुम्हारा? मैं पढ़ रहा था, एक सेकंड। पढ़ लो।
आ गया भैया। ये वाला पढ़ो तब तक। ये कैसा फिगर है? मुझे भी अजीब लग रहा है काफी। ओ सूडो फोर्स, अच्छा अच्छा स्टेशनरी है। तो इतना मैकेनिक्स तो 11 में भी नहीं किया, इतना अभी एक क्लास में करा रहे हो आप। लास्ट टाइम के लिए सही है वैसे, सब कुछ रैप अप हो जाएगा एक बार। आता ही नहीं क्वेश्चन इसमें। मेंस में नहीं आता है बट ठीक है। अब अभी वो करेंगे हाँ, कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म वाले क्वेश्चन कुछ करते हैं थोड़ी देर में, बस ये वाली स्लाइड के बाद। हो गया हो गया। ठीक है तो फटाफट कर लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर ये एक्स फॉल होगा तो पोटेंशियल, और लेट्स से एक्स फॉल हुआ, उस टाइम पे मैक्सिमम कंप्रेशन होगा। अगर ये एक्स फॉल होगा तो ये भी एक्स एलोंगेट हो जाएगा, क्योंकि स्प्रिंग है, स्ट्रिंग है तो जो लेंथ है जितनी फॉल होगी उतना इसको एलोंगेट होना पड़ेगा कि नेक्स्ट लेंथ कहाँ से आएगी। तो ये लेट से जब एक्स फॉल हुआ और इस टाइम लेट से वेलोसिटी जो वी होगी, जो एक्स है वो मैक्सिमम हो रहा है, तो वी क्या है, डी एक्स बाई डी टी है। एक्स जो है मैक्सिमम हो रहा है, तो ये इसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा ना, तो इसका मतलब वी उस पॉइंट पे जीरो होगा जब एक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो यहाँ से क्या हो हम्म। जाएगा, ये एक्स एक्स एलोंगेट हुआ है यहाँ से यहाँ तक, और ये जो है एक्स फॉल हुआ है। ठीक है, ये कितना फॉल हुआ है, एक्स एक्स फॉल हो चुका है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी ड्रॉप होगी, एम जी इंटू एक्स। और ये जो एनर्जी है, और उसके और वो किस में आ गई, इसकी वेलोसिटी वी थी जो कि जीरो हो चुकी है, तो ये जीरो प्लस बाद इसके बाद स्प्रिंग के पास एनर्जी आई प्लस हाफ की एक्स स्क्वायर। बाकी काइनेटिक तो अगर इसके पास वेलोसिटी वी जीरो है तो मतलब ठीक है, बाकी तो जीरो है ही, तो यहाँ से एक्स कितना आ जाएगा, टू एम जी बाई के। सही है। हम्म। चलो ये वाला पढ़ो एक बार फटाफट। डीआर है। ठीक है जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ये बोल रहा है स्टेशनरी रखना है, तो ऑफकोर्स जैसा उन्होंने कहा था हमें सुडो फोर्स यूज करना चाहिए। ये हो गया ऐसे। तो इसको उसके रेस्पेक्ट पे करना है। तो ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो हम इस पे बैठ जाते हैं, तो इसके रेस्पेक्ट में ये रेस्ट पे रहने वाला है, तो ये एंगल थीटा है। किसकी वैल्यू बतानी थी? ए मिनिमम। हाँ स्मॉल ही बताना था। ठीक है। तो ये जो है ये तुम्हारा स्मॉल एम हो गया, इस पे इधर क्या लगेगा, इधर लगेगा एम ए, इधर लगेगा एम जी साइन थीटा। एक सेकेंड, साइन थीटा लगेगा, हाँ इधर लग रहा है एन, और इसके स्लाइडिंग रेडियस किधर है, इधर उधर है, तो इधर एम है, एम ए है, और लेकिन एक सेकेंड, एम ए तो ऐसे होगा और एन ऐसे होगा, सेम डायरेक्शन नहीं है। एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा हूँ मैं। अरे यार, ठीक है ये एन हो गया, एन ऐसे होगा, और एम ए जो होगा वो ऐसे होगा। ये एम ए हो गया, ये एन हो गया, और एम जी कॉस थीटा ऐसे है, एम जी साइन थीटा ऐसे है। तो और
अगर इसका कंपोनेंट देखें तो यहाँ से क्या होगा, ये हो गया थीटा, ये सेकंड, ये 90 माइनस थीटा ना, अरे यार ये एम ए हो गया, ये वाला कितना होगा, हो गया 90 माइनस थीटा, हाँ ठीक है साथ में कर लेते हैं एक बार, एन प्लस एम ए साइन थीटा हो गया, इसको तोड़ दिया, एम ए साइन थीटा, ये हो गया एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा, और इधर क्या लगेगा, म्यू एम जी कॉस थीटा, नहीं हाँ म्यू एम जी कॉस थीटा, तो क्या लिख अरे सकते हैं, भैया कर दी गड़बड़। क्या, नॉर्मल रिएक्शन म्यू एन होता है ना, म्यू इंटू एन होगा, ना कि म्यू एम नहीं जी कॉस थीटा। अरे शिट शिट शिट, एक सेकंड मैंने भी करी थी बचपन में ये गड़बड़, अच्छा, एफ इसलिए इंटू अब ध्यान रखता हूँ। ओके, एन प्लस एम जी साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी कॉस थीटा, एम ए था शिट, क्या लिख रहे हो आप? एन प्लस एम ए, लेकिन एक सेकंड मैं कर क्या रहा हूँ, एम ए हाँ ठीक है, एम ए साइन थीटा, आप सही है, तो यहाँ पे ए होगा, इसे अच्छा मैं नहीं ही करता, एम इंटू जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, अब यहाँ पे बैलेंस कर दिया, तो एम जी साइन थीटा प्लस एम ए कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एम इंटू जी कॉस थीटा माइनस ए साइन थीटा, अब यहाँ से एम कैंसिल, ए निकालना है ना, जी साइन थीटा प्लस ए कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस म्यू ए साइन थीटा, तो ए इंटू कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा इज इक्वल टू म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा, ये क्या साइन थीटा कॉस थीटा कर रहा हूँ भाई, मैं गजब हाल है भाई, छोड़ दो ना भैया, छोड़ दो। जी इंटू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन, अब लिख लेते हैं, म्यू सी माइनस जी एस सी प्लस म्यू एस, जी तो कॉमन ले लिया, फिर से जीएस क्यों लिखा कहाँ पे, अंदर, ब्रैकेट के अंदर? अरे भैया सिर्फ ऐसा होगा ना। अबे यार व्हाट द हेल, व्हाट द हेल, ठीक है दे देख ले, मतलब कौन सा सही में ऑप्शन, बीमार हो, अभी मत जाओ। कहाँ ना जाऊँ, आपको अभी सही में मतलब थोड़ा बुखार सही है। हाँ वो तो है बट ठीक है, ऑप्शन कौन सा था, कॉस डिवाइड भी करना है कॉस से, हाँ कॉट में तो लाना हाँ, है। हाँ तो म्यू साइन से माइनस डिवाइड, कॉट से ऑप्शन में तो शायद, तो साइन से ही डिवाइड करेंगे ना। भाई ये क्या था भाई ये, ठीक है भाई, म्यू जी कॉट थीटा माइनस जी अपॉन कॉट थीटा प्लस म्यू, म्यू कॉट थीटा माइनस वन अपॉन कॉट थीटा प्लस म्यू, म्यू कॉट थीटा माइनस वन, व्हाट द हेल, ऑप्शन का है कर दी कोई गड़बड़ मतलब। भाई, भाड़ में जाए भाई, ये ठीक है आगे बढ़ते आगे बढ़ते सर, एफवीडी अभी सीखनी पड़ेगी। नीचे नीचे म्यू नहीं रहेगा ना, नीचे कॉट थीटा प्लस वन ही रहेगा, म्यू कॉट थीटा माइनस वन बाई कॉट थीटा प्लस वन। अच्छा हाँ हाँ ये सही बोल रहे हैं, हाँ तो यहाँ पे वन आ गया, मैच अब मैच कर रहा है, ऊपर है नहीं म्यू कॉट थीटा, वन प्लस म्यू कॉट थीटा है, तो वन प्लस ही तो होगा, म्यू तो छोड़ दो आएगा भैया ना। कैलकुलेशन, हाँ म्यू आएगा, ऐसा म्यू ऐसा आएगा, मैं गलत बोल दिया, आएगा। हम्म, आगे बढ़ते हैं भैया, छोड़ना है यार आप। हाँ गया भाई, मीन्स, गया डूब गया मीन्स। अच्छा चलो ये वाला पढ़ो,
हो गया भैया। बोल क्या रहा है? गन ऑफ मास स्ट्रिंग vertically from a rigid support. A bullet is fired momentum p at an angle theta with the horizontal. The impulse imparted to the string. इधर होगा p cos थीटा, इधर होगा p sin थीटा। तो इसको इम्पार्ट कैसे करेगा? ये जब हो आगे गया, बढ़ेगा समझ गया। तो इस पे इधर p लगेगा ना, तो इधर जो है हम्म। पी ये साइन होगा थीटा ना, ही पूछा है। इधर p हुआ, ऐसा स्ट्रिंग का ही पूछा है तो बस हाँ हाँ तो पी साइन थीटा। क्या बकवास है भाई, इधर p है आगे तो तो इंटीग्रल एन dt, तो एक्सटर्नल इम्पार्ट करेगा p sin थीटा होगा। ठीक है, सही, आगे बढ़ते आगे भी क्या ही बढ़ते हैं। तो horizontal distance covered in 3/4 total time, तो नहीं आता भैया प्रोजेक्टाइल। 3/4 into 2 sin theta by g तो into टफेस्ट क्वेश्चन आगे लग रहा है। यही होगा ना? ये 25 का प्रेडिक्शन चल रहा है क्या हमारा? हाँ, प्रेडिक्टर है भाई ये, यही होगा ना आंसर। आगे बढ़ते एक सेकंड पढ़ने तो दो, क्या क्वेश्चन है। हैं। प्रेडिक्टिंग क्वेश्चंस गाइस। अरे आगे बढ़ते हैं। अब कुछ मैकेनिक्स के अलावा क्वेश्चन करते हैं। यार ये कितना गंदा आ गया भाई, shit। मुझे तो अभी अच्छा ठीक है ये लगा है। नहीं, अच्छी फोटो नहीं आई है। ठीक है, तो तुम ये वाला ट्राई करो तब तक, देख रहा है ये वाला। हल्का फुल्का दिख रहा है मैकेनिक्स के अलावा देखता हूँ मैं क्या है यहाँ पर। तो क्या है यहाँ पर। फर्स्ट वाला दिख ही तो नहीं रहा। क्या लिखा है? जे इज इक्वल टू जे नॉट आर बाई ए। हाँ, अच्छा तो फिर ठीक। मतलब तुझे दिख रहा था लेकिन तुझे बोलना जरूरी था। हम्म अरे भैया पहले ला इजी है, एम्पियर सर्किट है तो वही लगाना है। भाई आगे बढ़ते हैं। अरे भाई एग्जाम में भी तो यही करना है, सॉल्व तो कर। तो तुझे टफ मल्टी क्वेश्चन करेक्ट चाहिए। लग रहा है मेरे को। हाँ मल्टी करेक्ट है क्या? हाँ हाँ। एग्जाम में कौन से ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो तुमसे सॉल्व नहीं होंगे, ये बताओ पहले मेरे को तो बहुत सारे दिखते हैं। तो एग्जाम में एक तो गलत एग्जाम में बैठ जाता है भाई, तो फिर तेरे में थोड़ी कमी है, समझ रहा है? कुछ कह रहे थे? ठीक। ब्रो, मगर क्यों, चलो आगे बढ़ते हैं। The current density inside a long cylindrical wire, ये एक वायर है, अंदर निकालना है, ठीक है। यहाँ से x डिस्टेंस पे अगर जाएंगे और एक एलिमेंटल स्टेप लेंगे, ठीक है, इस पे लगाएंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, इस पे ऑप्शन ही नहीं। हो तो गया क्या हो गया। लिखेंगे? इंटीग्रल b डॉट डी एल। ये ऑप्शन अलग थोड़े से। अरे वो देख लेंगे साथ में, चलो। म्यू नॉट आई इनसाइड, आई इनसाइड क्या होगा? j डॉट डी एस, यहाँ से यहाँ तक। हम्म। ये यहाँ r पे निकालना है तो उसको r बोल लिया, लेकिन स्टेप तो x के ले रहे हैं ना, तो x ले लिया, एक सेकंड के लिए r पे निकाल रहे हैं, पर एक तो निकाला गया, पूरा ही पर निकालना लेंगे है। एक्स। हाँ, x तो भाई ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। b डॉट डी एल इज इक्वल टू इंटरनल पॉइंट पे निकाल रहे हैं तो म्यू नॉट इनटू j क्या दे रखा है? j नॉट r बाय, तो x पे है तो j नॉट x बाय a,
इनटू ds कितना होगा 2 पाई x इंटू dx। इसको इंटीग्रेट मारा 0 टू r, क्योंकि r पे निकाल रहे हैं, और ये होगा b इंटू 2 पाई r। तो b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू जे नॉट इंटू 2 पाई, जे नॉट इंटू 2 पाई बाय a इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू dx 0 टू r। b इंटू 2 पाई r इज इक्वल टू म्यू नॉट जे नॉट 2 पाई, तो 2 पाई म्यू नॉट जे नॉट बाय a इंटू r क्यूब बाय 3। म्यू नॉट जे नॉट r स्क्वायर बाय 3, r स्क्वायर बाय यस 3 ये हो गया r लेस देन r के लिए। म्यू नॉट जे नॉट r स्क्वायर बाय 3 म्यू नॉट जे नॉट, व्हाट द हेल, जो कि ऑप्शन में देखने के लिए है नहीं। व्हाट द हेल ब्रो, व्हाट द हेल। ये मेरे को लगता है आपको भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इस चैप्टर की अब। वैसे गड़बड़ क्या कर दी? ये जो जे दिया हुआ है वो तो ठीक ही था। करंट पर यूनिट एरिया नहीं है, करंट पर डिस्टेंस है शायद, सिर्फ डीएक्स करना था। ये क्या बात होती है? अबे जब करंट डेंसिटी लिखा ही हुआ है तो हम उसके कहाँ लिखा हुआ है? ओ अच्छा लिख अच्छा, रखा है ठीक ना है ठीक करंट है। डेंसिटी। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, वो दिखा नहीं। क्योंकि इनकी गलती हुई ना, मेरी थोड़ी गलती है, एक बार बात अरे कर नहीं लेंगे। ठीक है, इनका ठीक है। टोटल करंट आई दे रखा है ना, तो शायद उसको भी लेके करना है। आई वो आई जे के के साथ टर्म्स बताया में था। लिखा है ही नहीं, आई के आई टर्म्स में के लिखा हुआ है। हाँ वो आई के ऑप्शंस टर्म्स में ऑप्शंस था। दिख नहीं रहे हैं गाइस, तो क्यों मारे जा रहे हैं? हम अब ऑप्शन देख लेते कोई क्या मतलब। हैं। अब देखो, हाँ ठीक है, चलो जे की टर्म में नहीं है तो फिर तो हो ही गया, आगे बढ़ते हैं। बाहर निकालना है, ठीक है। चलो तुम कहते हो तो। अब सही दिख रहा है, अब मैं समझ गया। पूरा क्वेश्चन एक साथ कॉपी करने में दिक्कत हो जाएगी। ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। किया है तुमने ये वाला क्वेश्चन पहले ऐसा? हाँ किया है। हाँ कर रखा है। ये तो आईओ वन निकाल आईएन के। पीएचओ आईएन पीएचओ में भी आया था ऐसा। ओ भाई बड़ी बड़ी बात है। हाँ सही है, सही है। वो थोड़ा टफ सा था, बाकी ये तो इजी सा होगा आई थिंक। ये तो इजी होगा, वो तो समझ रहा हूँ। बुक के ऊपर सीबीएसई लिखा हुआ है। व्हाट द वही मैं हेल, सोच व्हाट रहा द था। हेल। कहाँ लिखा है सीबीएसई ब्रो? लिखा है, बुक देखो कहाँ आप लिखा कवर है? पेज। अच्छा कवर पे, भाई भाई छोड़ दो भाई, बेइज्जती मत करो यार तुम लोग यार। यार बीमार आदमी के साथ गलत नहीं करो यार। शिट। हाँ इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन निकालो पहले तो इसका। ओके सर। इसके पास अगर वेलोसिटी v होगी तो उसके पास ऐसे वेलोसिटी से v1 हो गई, तो इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप मारा, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप मारा, ये आ गया आई ए ओ आर। देख रहे हो, बड़ी बड़ी बातें कर लेता हूँ मैं। आई ए ओ आर देख रहे हो? लेट्स से इसके बाद हम ओमेगा से रोटेट कर रहे हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग इस पॉइंट में इमेज इंड्यूस निकालना है, तो ये पूरा लूप बना लिया। ये मेरा लूप है, ठीक है। तो इस पे कितनी, इस पे जो ईएमएफ आएगी वो कैसे आएगी? आ, ये जो रॉड है, इमेजिनरी रॉड है, इसके पास वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे इधर की तरफ v, तो v क्रॉस बी बाहर की तरफ। नीचे नीचे। हाँ तो नीचे होगा बड़ा वाला ईएमएफ, तो ये होगा E1। ओमेगा दे रखा है ना, हाँ। अरे तो फिर तो सीधे क्वेश्चन लिख ही तो दो। पढ़ा नहीं। ओमेगा नहीं दे रखा, v दे रखा है, तो ये पता है ना ये वाला एंगल दे भैया रखा है। क्वेश्चन पढ़ने दो हमें पहले। हमें क्यों हाँ पढ़ने हाँ। दो? अबे v दे रखा है, ये थीटा, थीटा इस पॉइंट पे 60 डिग्री क्वेश्चन पढ़ने दो ना यार। है। ओके ठीक है, समझ गया। तो ये ओमेगा ओमेगा कितना हो जाएगा? v बाय ये है l, तो ये हो गया l cos थीटा, ये हो जाएगा l sin थीटा।
v upon L sin theta, तो L into 1 root 3 by 2, ओमेगा आ गया 2v by root 3l। इसके बाद रोटेट कर रहा है तो ये हो जाएगा v क्रॉस b। अच्छा, v क्रॉस b इधर की तरफ, ओके, दैट साइड, सही। और इसका मान लिया इधर की तरफ e, इधर से लगा लिया तो क्या हो जाएगा -e1 प्लस e2 माइनस e इज इक्वल टू 0। तो e इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, e2 माइनस e1। ठीक है, मतलब डिफरेंस ही आ रहा है एक्चुअली में देखो तो। तो इधर कितना हो जाएगा, इस इवन की वैल्यू कितनी होगी, b ओमेगा एल स्क्वायर एल साइन थीटा का स्क्वायर बाय 2। तो e2 कितना हो जाएगा, एल cos स्क्वायर थीटा, हाँ एल स्क्वायर cos थीटा। ये एल कॉस, तो हाँ बिल्कुल। तो b ओमेगा एल कॉस थीटा का स्क्वायर बाय 2, तो e2 माइनस e1 कर दिया, तो b ओमेगा एल स्क्वायर बाय 2 कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कॉस 2 थीटा। और ओमेगा कितना है, 2v बाई रूट 3l, तो ओमेगा बाई 2 कितना होगा, v बाई रूट 3l, तो b एल स्क्वायर इंटू v बाई रूट 3l इंटू कॉस 2 थीटा। तो b v l बाई रूट 3 इंटू कॉस 2 थीटा। और थीटा कितना है 60, तो 2 थीटा कितना होगा 120, 120 तो माइनस हाफ हो जाएगा, b v l बाई रूट 3 इंटू कॉस 120 दैट इज माइनस हाफ। तो मतलब मैग्नीट्यूड लेना है तो उल्टा खड़ा लेना था, कोई दिक्कत की बात नहीं है उसमें। तो बी वी एल बाई रूट 2 रूट 3 आ जाएगा तुम्हारा EMF का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो बी वी एल बाई रूट 3 इंड्यूस्ड EMF इज बी एल बाई रूट 3 डी ऑप्शन। डी ऑप्शन है। और ओमेगा है ये वाला, तो ये भी सही है। ठीक है, और इससे भैया सी ऑप्शन क्या है ये, BL/√3 डायमेंशन भी निकल दे रहे हैं। थोड़ा सा कम सा दिमाग है भाई इनके अरे नहीं CBSE है। Shit. ओह, चलो बढ़िया। ये वाला बताओ कैसे करोगे, ये छोड़ देंगे भैया, ये क्यों नहीं करोगे। क्योंकि मैकेनिक्स बहुत कर लिया भैया। अच्छा, ये बात, ओके। मॉडर्न फिजिक्स लाओ चलो। हाँ चलो, एक मिनट हाँ, उसमें आएगा मार्क्स। मार्क्स तो भाई तुम्हारे कहीं भी आ जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तब तक ये ट्राई करो, देखो मेरे हाथ की भी फोटो आ गई है सर। तब तक तुम ये ट्राई करो, मैं मॉडर्न ये फिजिक्स। नाखून खाते हो यार आप, काटते हो। भाई ये बोलना जरूरी थोड़ी था। शेड भाई, तो इसमें भी आगे, इसको कैसे ढकूं मैं, ढक भी नहीं पाऊंगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्वेश्चन नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा। वो क्या है नीचे, ये है, अच्छा ठीक है। ये सा सेम क्वेश्चन ही रेडोव में है, बस उसमें ये अलग अलग है। बस आंसर निकाल दो, बाकी तो बस प्रैक्टिस ही करनी है कि ये तुम्हारे सारे क्वेश्चन होंगे, मुझे पता है।
चलिए शुरू करते हैं। भैया ठीक एक है सेकंड रुको ना, एक ऑप्शन निकालना बाकी है, 2 निकाल दिए। ठीक है, तुम चारों निकालो भाई। भाई यार मेरे हाथ की फुट आ गई, बस इससे बात कर दो कैसे। ये नहीं दिखाना था। सिर्फ 2 ही आंसर है, ए और सी है क्या? चलो देख लेते हैं, एक बार साथ में सॉल्व कर लेते हैं। इन द गिवन सर्किट इनिशियली स्विच एज इन द पोजीशन 1, पहले 1 पे है, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में है, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। निकालना क्या है, जब स्विच 2 पे कर दिया गया तो बैटरी से कितना चार्ज पास करा। अच्छा, तो ये 1 हो गया, और ये तुम्हारा ये हो जाएगा 1 2 3, और ये हो गया तुम्हारा सेकेंड, हाँ 1 माइक्रोफैरेड हो गया। तो Q माइनस क्यू माइनस, एक सेकंड उल्टा कर दिया क्या, माइनस क्यू माइनस क्यू, अब सही है। तो 2 माइनस क्यू बाय 1 माइनस क्यू बाय 3 इज इक्वल टू 0। तो 2 इज इक्वल टू 4 क्यू बाय 3, क्यू इज इक्वल टू 1.5 माइक्रोकूलम। इतना पास करा उस टाइम, ठीक है। अब जब इसको कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, ठीक है। 3 माइक्रोकूलम आ रहा है मेरा, आपने कुछ गलत करा है क्या? अभी मैंने इनिशियली चार्ज निकाला, पहले चार्ज कितना था? नहीं वो तो 3 आ रहा है। हाँ 4/3 आ रहा है कैपेसिटेंस। 3/4 ब्रो, 3/4। एक सेकेंड, 1 + 2 3 करा, ठीक है, ये 3 हो और गया। 3 into 1 + 3 तो 3/4, 3 बाई 3/4 into ओ हाँ 4। हाँ वही 3/4 सॉरी। मेरी क्या गलती है बताओ ना, इसमें क्या गलत अब वो मेरे को देखना पड़ेगा, एक सेकंड। है। ओके, अरे 4 वोल्ट की बैटरी है, सॉरी। अच्छा हाँ, शिट। ठीक है ठीक है, बैटरी जो है वो 4 वोल्ट की है, ठीक है। तो क्यू आ गया 3, तो पहले 3 माइक्रोकूलम चार्ज है, ठीक है। और बाद में जब ये वाला कर दिया गया, इसको 1 से 2 पे कर दिया गया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा, ये 2 1 अगेन 3, तो इधर आ जाते हैं, 1 ये 3, ये 1 माइक्रोफैरेड, ये 3 माइक्रोफैरेड। लेकिन एक सेकंड, दोनों में चार्ज अलग अलग है, नहीं कर सकते ऐसे। शिट, अरे यार ये क्या होगा, यहाँ पे चार्जर बता दो एक बार मेरे को। सेम ही होगा 1 ना, में 1 होगा, 2 में 2 होगा, 1 में 3 होगा। और साइड वाले 1 में 3 होगा। ये पहले ऐसे था, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आया था, इस पूरे कॉम्बिनेशन यहाँ में, एक सेकंड, यहाँ कहाँ? अबे इसको तोड़ा ना, इनिशियल चार्ज था, तो ये 3 गया ना, 3। 3 गया तो पहले जिसमें जा रहा है उसमें फर्स्ट 1 और 3, उसके बाद में 2 और 1 में जैसा जैसा कैपेसिटेंस है वैसे ही डिवाइड होगा ना। ये यहाँ जब पे पैरेलल में होता है तो फिर चार्ज के हिसाब से, मतलब सॉरी कैपेसिटेंस होता है। लेट्स से यहाँ पे दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो Q1 इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इज इक्वल टू CV1 होता है, तो दोनों में V सेम है, तो Q, हाँ ठीक है। तो इस पे हो जाएगा 3 गया माइक्रोकूलम, तो इस पे गया 2 माइक्रोकूलम, तो इस पे -2 माइक्रोकूलम, और इस पे हो जाएगा 1 माइक्रोकूलम, और इस पे हो जाएगा -1 माइक्रोकूलम। अब जब इस वाले स्विच को हटाया और इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया, इसके साथ, तो अब क्या हो जाएगा, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। अब लेट से इस पे जो चार्ज है यहाँ पे चला गया सब कितना, कुछ रिवर्स हो जाएगा। हाँ रिवर्स तो हो गया, पूरे सिस्टम में रिवर्स कर जाएगा। तो इस वाले पे आ जाएगा तुम्हारा 1 1, इस पे आ जाएगा 2 2, इस पे आ जाएगा 3 3। बीच वाला सेम रहेगा। हाँ, तो अब इसके बाद फाइनल सिस्टम क्या हो जाएगा,
तो वैसे भी कर सकते हैं। तो मतलब इफेक्टली चेंज क्या होगा वो भी देख सकते हैं बाद में। फाइनल इसके बाद क्या हो जाएगा, ये इनिशियल है और ये फाइनल है, तो इस पे हो जाएगा। वैसे एक क्वेश्चन क्लास में कराया था सर ने। भाई मैं तो क्लास गया ही नहीं अपने टाइम पे, क्या ही तो बोलूं। घर से पढ़ते थे कैसे? अरे वो हॉस्पिटलाइज हो गया था एक्चुअली, मैं नहीं जा तो हॉस्पिटल से और पढ़ते थे फिर आप? भी जे निकाल ली भाई, क्या बात है। अबे पहले से आता था भाई ये सब, 6 से भाई साहब, अच्छा कितना हाँ दिन ठीक पढ़ा है। आपने? पहले आता था। इसमें 1 माइक्रोकूलम होगा ना भैया, सॉरी मतलब 3 होगा, 2 क्यों, इस वाले पे ना 3 होगा ना। हाँ और डायरेक्शन, ओ हाँ ना, ठीक है डायरेक्शन ठीक है। डायरेक्शन तो ठीक है। हम्म। अब जो चेंज होगा इसका इसका कैपेसिटेंस कितना है, बीच वाले का उल्टा होगा, 20 वाले का उल्टा होगा। नीचे नहीं +2 सेम का, रहेगा, ऊपर -2। नहीं सेम रहेगा। क्यों सेम रहेगा? चार्ज जब जाएगा वो तो उसके तू अंदर क्यों करेगा? लूप लॉ लिख एक बार। अरे हम्म, क्या बात कर रहे हैं? -2 ऊपर होगा ना, नीचे +2 होगा, क्योंकि चार्ज जब फ्लो करना स्टार्ट करेगा बैटरी के अंदर से, हाँ 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 तो सही बात है। नीचे वाला +2 ऊपर वाला -2। और आइसोलेटेड प्लेट का भी तो 0 होना पड़ेगा ना, वो 0 नहीं है, देख। एक सेकेंड मुझे तो आने दो पहले। हाँ क्या बोल रहे आपकी हो, पहुंच। एक सेकेंड। इस वाले की पोलैरिटी की बात कर रहे हो ना। हाँ हाँ हाँ, उल्टा होगा। ठीक है कर दिया। बस अब एनर्जी डिफरेंस निकालना है, वो तो अब कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, पहाड़ में जाए। अच्छा यहाँ यहाँ पे डिफरेंस, यहाँ पे चार्ज कितना सप्लाई किया गया था रिवर्स करने के लिए। वो तो -2 से 2 कर दिया यहाँ पे उधर। यहाँ से देख सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ से इनफैक्ट 2 गया होगा, -2 गया होगा इधर से। -2 से 2 किया और एक 3 सेकेंड, को 1 दो किया। यहाँ से ज्यादा आसान इफेक्ट है, दोनों में जा रहा है ना, ये तो बैटरी से तो 2 ही जाएगा। हाँ यहाँ पे यहाँ से 2 आएगा। 2 आएगा, हाँ सही है सही है। चलो बढ़िया। तो ठीक है, वग्र में था बैटरी इसका, तो ये सही है। और ए भी ठीक है। और हाँ ये भी सही है, बढ़िया। और हीट डिसिपेट के लिए अभी बी घटा गलत देंगे है सारे ऑप्शन को, कोई दिक्कत नहीं और डी भी गलत है। इसमें। अरे यार ये क्या दिखा रहे हो? अभी दिखाओ कुछ ना भाई, वो दिल गलत जगह हो गया। शेड भाई है। हाँ तुम लोगों ने न्यूटन अपने लॉ ऑफ कूलिंग वो सब तो नहीं है ना सिलेबस में अभी? है क्यों नहीं भाई, ये क्या बकवास। हाँ सिलेबस ये से कब नहीं, हुआ? सिलेबस में नहीं है। अरे एक आध टॉपिक क्यों छोड़ते हो भाई, आज क्या पता उसी से आ जाए, फिर तो हमारे परफेक्ट स्कोर ना आए, कितना बुरा लगेगा। ये पढ़ो एक बार। मेरे को तो पता चला न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हट गया। ओ भाई अच्छा यहाँ पे बोल रहे हो सीबीएसई, भाई ये तो बेइज्जती करवा दी कौन हमारी सा यार। करना है? ये वाला DQ 600 है, DW एक 150 है, सेकेंड। और प्रोसेस के बारे में पता नहीं है। हाँ हाँ ये अच्छा सवाल है, ट्राई करो एक बार। अच्छा तो क्या, पर ठीक है। क्या बात है।
भैया वो क्यू कितना दे रखा था? किसो ऑप्शन एक बार दिखाओ, जो क्वेश्चन क्या था, निकालना क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी। ओके ओके, ठीक है ठीक है। के वाली 2 आ रही है। एक बार फिर से दिखाना जरा, के आर, ठीक है। भैया ये क्या करे जा रहे हो? डिराइव कर रहे, डिराइव कैपेसिटेंस C इज इक्वल टू CV प्लस R/1 - X है वो, डिराइव। ओहो, समझ गया भाई तू। मैं उसके बिना भी इजीली हो रहा है, करने की जरूरत थोड़ी है उसको पता भी। था मुझे, पता है, बट स्टिल कॉपी तो भरनी है ना। वरना सब्सक्राइबर कहाँ से आएंगे? अरे भैया 2 लाइन का क्वेश्चन है, मैं बताऊं? पता है मेरे को जो तू बोलेगा। बताओ क्या बोलूंगा, मेरे को भी सुनना है। डायरेक्टली तुम लिख दोगे इसको NCDT और इसको लिख दोगे क्या बोलते हैं, इसको घटा के ड्यू लिख दोगे। कितना आ जाएगा, 450 अरे प्लस भैया 4। क्या बात है, चलो आगे बढ़ते हैं। p की पावर 3/2 v की पावर 1/2 इज इक्वल टू k डैश। अब यहाँ से कर देंगे p v की पावर 1/3 इज इक्वल टू 2 करेंगे ना। हाँ, k डबल टाइम। अब यहाँ से लिखेंगे pq इज इक्वल टू NCDT इज इक्वल टू f/2 nRDT प्लस pdv, मतलब nr इस केस में होगा पॉलीटॉपिक में। पॉली जैसा कि हम जानते हैं गाइस, पॉलीटॉपिक प्रोसेस के केस में जो हीट कैपेसिटी होती है वो कांस्टेंट आती है, तो उसमें डिराइव करते हैं pv की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट में nRDT/1 - x। यहाँ से कैंसिल कर देंगे ndt को, ये हो जाएगा c इज इक्वल टू f/2r प्लस r/1 - x। तो जैसा कि आप देख सकते हैं गाइस, f/2r आ गया गाइस। किसने बोलते है करने के लिए? 3r/2 प्लस r/2/3, तो आ जाएगा 3r। मैं तो 2 आ रहे, एक सेकंड देखने दो गलती। अब दूसरा तरीका, जैसा कि हमारे हृदय सर ने बताया, वैसे कैसे कर सकते हैं। DQ क्या दे रखा है हमें, 600। DU क्या दे रखा है, सॉरी, DW क्या दे रखा है, 150। तो DU कितना होगा, 450। तो DQ कितना होगा, NCDT इज इक्वल टू 600। और DU कितना होगा, f/2 nRDT, जो कि है 450। दोनों को डिवाइड मार दिया तो ये हो जाएगा C/f/2 इंटू r इज इक्वल टू 6/450, मतलब 15 इंटू 4 40 अपॉन 15 इंटू 30, मतलब 4/3 इंटू 3/2 इंटू r। 2r ही आ रहा है ऐसे तो, मतलब ऐसे कुछ गड़बड़ है क्या? आप में गड़बड़ है, मतलब सॉरी, मतलब हाँ आपके भैया, तरीके में गड़बड़ है। अबे चल बे। आ, कैलकुलेशन में गड़बड़ किया था भैया आपने, पहले दिखाओ फिर से बता देते हैं। हम्म, नीचे नीचे, और नीचे, और नीचे, और नीचे। अरे अभी जो किया अभी, वो वाला दिखाओ। अबे r/1 - x, ठीक है। कर तो ठीक ही लग रहा है। नीचे वाले में कुछ गलती है। ये तो ठीक है। What the hell? दोनों मेथड से अलग आ रहा है। ये तो मिराकल कर दिया। du प्लस dw, ठीक है।
nRT by v, ओके। अरे यार यहाँ पे 3 मिस हो गया। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अरे यहाँ पे 3 छूट गया ना, तो कुछ नहीं लास्ट। होता, अब तो हो गया ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अबे रुक तो सही, ln v क्यूब, ln v क्यूब, तो यहाँ पे v क्यूब आएगा, तो सी वी क्यूब इक्वल टू टी की पावर 3/2, मतलब p की पावर 3/2 v की पावर 3/2, तो ये हो जाएगा p p की पावर 3/2 v की पावर -3/2 इक्वल टू लैम्डा, तो पी वी इनवर्स इक्वल टू कांस्टेंट, तो c इज इक्वल टू f/2r प्लस आ जाएगा 2। 2r। बढ़िया, ये वाला पढ़ो। कर रहे हैं, रुक जाओ। इतना घुमाया, इतना फिराया और लास्ट में गलत भी कर दिया। मैं अपने आईआईटी के पेपर में भी यही किया था एक्चुअली। क्यों किया आपने? अबे चार मुझे थोड़ी किया था, आदत से लाचार हो गया हूँ भाई। लंबा ही करना है क्वेश्चन को। हाँ नहीं, लंबा नहीं, लंबा जानबूझ थोड़ी करता हूँ, वो तो आधा चल। मॉडर्न फिजिक्स बोल रहे थे तुम, वो भी करना है, लेकिन मॉडर्न फिजिक्स में करवाऊंगा क्या मैं? इसमें इन्होंने मॉडर्न फिजिक्स क्वेश्चन भी तक नहीं दिए हैं, बहुत कम दिए हैं, अगर दिए भी हैं तो बोले इतना तो आता ही होगा। कुछ कह रहे थे आप? भाई तुझे मैं बहुत एक पीट दूंगा, ठीक है? तू मुझे म्यूट कर देता है। ये क्या हो रहा है? क्या हुआ? आ गया भैया। किया कैसे? किया कैसे मतलब डीएम क्या डीएम मतलब वो तो मतलब स्मॉल एलिमेंट लेके लैम्डा मतलब रो ए ओमेगा स्क्वायर डीएक्स फोर्स है और गामा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया बाय डेल्टा एल बाय एल इंटीग्रेट मारा। व्हाट द हेल, ये देखो, ये ऐसे मैं रोटेट कर रहा हूँ किसी पॉइंट। फिर रुको रुको, मेरे को करने दो ना। ठीक है, मेथड सही बोला ना? उसमें से हल्का हल्का सुनाई दिया, सही बोला होगा, एक बार सुन लूंगा फिर से एक बार अच्छे से। तब तक तुम ये वाला ट्राई करो। कौन सा वाला अच्छा ठीक है।
हो गया, कैलकुलेशन रहती है बाकी तो। ये कन्वर्टेड और वाला ट्राई करो, साथ में सॉल्व कर लेंगे। चलो पहले वाला सॉल्व कर लेते हैं। उसमें क्या बोल रहा था, एक रॉड है जो रोटेट कर रही है, हमें वो कैलकुलेट कर रहे हैं डेल्टा एल कितना होगा उस रॉड के करेस्पॉन्डिंग, सब गामा वामा सब दे रखा था। तो अगर हम एक्स डिस्टेंस पे एक पार्टिकल कंसीडर करें डीएम मास का, जैसा कि उन्होंने कहा, लेट्स से यहाँ पे टेंशन टी है, तो अगर तुम देखो यहाँ पे टेंशन हल्की सी चेंज होगी, इधर टेंशन टी, इधर टेंशन टी, टी मान ली। तो दो तरीके से टेंशन कैलकुलेट करने का। एक तो तुम ऐसे देखो, पहला तरीका क्या है, ये डिस्टेंस अगर एक्स है तो ये डिस्टेंस टी बाई एल माइनस एक्स। तो ये जो टेंशन टी है इस पॉइंट पे एक्स डिस्टेंस पे, लेट कॉल इट टी एक्स, इस रॉड पे जो टेंशन लग रही होगी वो कितनी होगी, टी एक्स। और ये टेंशन क्या कर रही है, इस एल माइनस एक्स के रॉड को सर्कुलर मोशन करवा रही है। तो इसका सेंटर मास कहाँ पे होगा, एल माइनस एक्स अपॉन टू पे। तो ये डिस्टेंस एक्स है और इसका मास कितना होगा, एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स। तो टी एक्स किसके इक्वल होगा, इसका मास क्या है, एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू सेंटर ऑफ मास ऑफ डेड, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ डेड रॉड, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास। तो ये हो जाएगा एम बाय एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एक्स प्लस एल माइनस एक्स बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस उस वाले पॉइंट से। तो एक्स कितना आ गया हमारे पास, इसको रोटेट कर रहा था, तो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स इंटू एल प्लस एक्स बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो ये आगे टी एक्स की वैल्यू। अब ये जो पार्टिकल है हल्का सा डीएम मास का, लेट्स से इनिशियली इसकी लेंथ जो थी वो थी डीएल, और बाद में क्या हो गई डीएल प्लस डेल्टा एल मान लिया, मतलब डीएल प्लस डी एक्स मान लिया एक सेकंड के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इस वाले पार्टिकल के लिए, गामा इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया, मतलब इधर टी एक्स लग रहा है, तो क्या लिखेंगे टी एक्स बाय ए, मतलब टी एक्स बाय एरिया एस मान लिया एक सेकंड के लिए, अपॉन लेंथ कितनी इंक्रीमेंट हुई है डी एक्स, इनिशियली कितनी थी डी एक्स, तो डी एक्स बाई डी एल। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, गामा इज इक्वल टू टी एक्स इंटू डी एल अपॉन एस इंटू डी एक्स। तो यहाँ से डी एक्स के डी एक्स किसके इक्वल आएगा, एक सेकंड हल्की सी गड़बड़ कर दी, एक्स वाले पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, डी एक्स होगा, और जो लेंथ बढ़ेगी वो डी एल होगी। एक सेकंड, हाँ
तो ये जो लेंथ थी dx और dx बढ़ के हो गया dx प्लस dl। तो ये लेंथ कितनी बड़ी है dl और बाय dx होगा tx इंटू dx। हाँ उस वाले का 4 आ रहा है, इस वाले का। जो ऊपर वाला था। अच्छा अच्छा ठीक। तो dl कितना आ जाएगा dx dx बाय s गामा। अब इसको इंटीग्रेट मार दिया तो dx क्या है m बाय m इंटू एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय 2l s गामा और dx को इंटीग्रेट इंटू dx। एक सेकेंड ये से बाहर आ गया। हाँ dx तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l s गामा इंटू ये है 0 टू l तो एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx 0 टू l m ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2l s गामा l क्यूब माइनस l क्यूब बाय 3 तो ये हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर 2l s गामा इंटू 2 बाय 3 l क्यूब m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन s गामा 3 3s गामा मतलब। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। ये आ रहा है m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर। ओके गामा कहाँ गया हाँ ठीक है। अरे यार गामा जो है लेंथ 3 है ओमेगा 10 है। एक्सप्रेशन ये गामा रहेगा मेरे को तो वाई दिख रहा है भैया, ये गामा कैसे हो गया? मेरा वही होता है m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर 3s गामा m ओमेगा स्क्वायर l स्क्वायर अपॉन 3s गामा। m कितना हो गया ऐसा डेंसिटी दे रखी है अच्छा। रो एस एल हो गया ना। हाँ रो इंटू एस इंटू एल ओमेगा स्क्वायर इंटू एल क्यूब डिवाइडेड बाय 3 इंटू एस इंटू गामा। रो कितना है 10 की पावर 4 ओमेगा कितना है 10 स्क्वायर 27 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 8 10 की पावर 6 हो जाएगा। 0.03 आ गया ना आंसर, 3 सेंटीमीटर। 10 की पावर 6 है ये तो हाँ तो सेंटीमीटर में बोल रहा है। हाँ मीटर में सेंटीमीटर आएगा में ना, 3 सेंटीमीटर में सेंटीमीटर बोल होगा। रहा है क्या। हाँ आप एक बार आंसर भी चेक कर लेना। 3 इंटू 10 की पावर -2 देख लेते हैं। तुम्हारा बात तो कितना सही आया कह था रहे हो इतना वैसे वो। स्वास्थ्य तेरा कितना आया था। मेरा 1.5 आया था। अच्छा उसका मेरे को ठीक लगा स्वास्थ्य का, वैसे मेरे को भी 6 से वाई नीचे आया था वैसे। ओके देख लेते हैं। थर्टी सेवन लेकिन इसका आंसर तो इंटीजर टाइप है ना। हाँ तो फिर तो 3 होगा ना, इसीलिए मैं कुछ कहा नहीं। ठीक ही है समझ गया। ये मैं वाला 2 क्या एक्सेल आया था। पहली बार मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है। अरे क्या बात है, 4 है इसका आंसर क्या? 3 है अच्छा इसका देख लेते हैं। इसका 4 आ रहा है। वैसे मैंने कई बार नहीं करी है पर ठीक है। हाय गिनवाना एक भगवान बार। भाई ये क्या बात हुई भाई मतलब ये तुम इस चीज को गिनने की जरूरत कैसे पड़ सकती है। उल्टा गिनना चाहिए तुम्हें। तुमने ट्रोल कर दिया भाई लिटरली इसको मैंने बताया मैं इससे 1 साल बड़ा हूँ बस ये तो मुझे ट्रोल करना स्टार्ट कर दिया गजब भाई। 19 साल के हो? हाँ मैं भी 17 साल का हूँ। तब भैया भैया बोला कर समझा। मैं भी 19 का ही हूँ। व्हाट द हेल अरे भाई क्या निकालना है सी का टेम्परेचर निकालना है अच्छा। बोल क्या रहा है टू कंडक्टिंग रॉड ए बी एंड सी डी ठीक है
are connected to a circular conducting ring with diametrically opposite. The radius of the ring is equal to the length of the rod. अच्छा, इसकी लेंथ L है, इसकी भी लेंथ है और इसका रेडियस L है, ठीक है। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द रॉड एंड रिंग आर इक्वल, तो इसका K है तो इसका भी K है और इसका भी K है। किरचॉफ लॉ लगा दो सीधा हमें निकालना है इस पॉइंट का, तो देखो इसको इसका रेजिस्टेंस सी R1 पॉइंट है, का इसका लेट्स से रेजिस्टेंस R1 है, इसका R1 होगा, इसका R2 होगा, सॉरी इसका भी R2 होगा, तो ऐसा है कुछ। आप R2 नेट पाई रेजिस्टेंस R1 लिख निकाल दो, ये R2 है, ये R2, ये क्या पाई बोल रहे R1 हैं, लिख दो ना, R2 या पाई R1। ये 100 है, ये 0 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो गया R1 R1 2 R1, ये हो गया R2/2, तो 2 R1 प्लस R2/2, एक ये बन गया रेसिस्टेंस, इधर है 0 डिग्री सेल्सियस, इधर है 100 डिग्री सेल्सियस, और यहाँ से लेट से मान लिया T डैश है, तो जो T डैश होगा यहाँ से यहाँ तक का टेम्परेचर होगा, T डैश इज इक्वल टू, एक मिनट ध्यान से मैं बोल रहा हूँ, T डैश माइनस 0 इज इक्वल टू, हाँ, I इंटू R1, और जो I है वो कितना होगा, 100/2 R1 प्लस R2/2, तो 100/2 R1 प्लस R2/2 इंटू R1 इज इक्वल टू T डैश, ठीक है, और R1 कितना हो जाएगा, R1 R है और R2 वो है L by K पाई R, अरे कट ही जाएगा ना भैया, वो रेशो निकाल रहा हूँ बस मैं, तो कट ही जाएगा, तो R2 क्या पाई R1 लिख दो, R1 है और L इंटू एरिया सेम दे रखा है, हाँ सेम है, जरूरत ही नहीं है ना सिर्फ भैया, हाँ, सिर्फ दे रखा R2 को पाई R1 लिख दो ना, काट दो सब कुछ, R2 को पाई R1 लिख दो, कंट्रोल ब्रो कंट्रोल, R2 कितना हो जाएगा, पाई इंटू L अपॉन K इंटू S, R2 बाई R1 कितना आ जाएगा, पाई 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 आ जाएगा, डिवाइड कर लिया, 100/2 प्लस 1/2 इंटू R2 बाई R1 दैट इज पाई इज इक्वल टू 100/2 प्लस 11/7, 700/1425, 7 इंटू 25 इंटू 4 सही है तुम्हारा, 28, बढ़िया। आगे बढ़ते, ट्राई करो ये वाला, ओके। हमें भी बताओ क्या सोचा है, हाँ, क्या ओके किस बात का, अरे मैं तो क्वेश्चन तो बोल रहा हूँ भाई, तुम्हें पता चल गया हो क्या रहा है, अरे सिमेट्रिक है बिल्कुल, हो जाएगा, वो तो ठीक है, हो क्या रहा होगा,
t इक्वल टू वो 0 कह कब रहा निकालना है? अब तो इजी तो है। कैपेसिटर बिल्कुल एकदम खाली बिहेव करेगा, मतलब जैसे वो मतलब बस क्या नहीं कनेक्टिंग समझ। वायर की तरह बिहेव करेगा। हाँ हाँ, नॉर्मल वायर वायर की तरह शॉर्ट सर्किट हो रखा होगा। नहीं, शॉर्ट सर्किट टेक्निक क्या कहेंगे इसको? शॉर्ट सर्किट कर देंगे, सही बात। तो हाँ। कनेक्टिंग वायर प्लेस कर देंगे। 5 हाँ से आएगा, फिर 50 से पास नहीं करेगा, उसी से निकल जाएगा। वही तो 5 से तो पास करेगा ही। सिमेट्रिकल होगा ना पोटेंशियल। सी में x होगा तो d में फिर 105 माइनस x होगा पोटेंशियल। हाँ, हाँ, वैसे वैसे वही करेंगे, सिमेट्री यूज करेंगे प्रॉपर। कैलकुलेशन बचा लेंगे अपनी। ये क्वेश्चन वैसे भी तो कर रखे हैं ऐसे वाले। करा तो सबने सब है भाई, बस एग्जाम में करके आना है, बस वही बात है। हाँ करते हैं एक्सेप्ट। देखते हैं। आ गया। यहाँ पे अगर 0 ले ले और यहाँ पे लेट से x है, तो यहाँ से जाएगा करंट, कैसे जाएगा? ऑफ कोर्स यहाँ पे कुछ जाएगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, सो यहाँ पे भी जाएगा ऑफ कोर्स। यहाँ पे अगर I1 है तो यहाँ पे होगा I1, और यहाँ पे अगर I2 है तो यहाँ पे होगा I2, और यहाँ पे होगा I2। सिमेट्री से कह सकते हैं। अब तो वैसे देखो, यहाँ से यहाँ तक कितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा? 10I1 का। 6 आ गया आंसर। तुम्हारा भी 6 आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 105। यहाँ से x माना है तो यहाँ से आता है x ड्रॉप हो रहा है 10I1, तो ये हो जाएगा 105 माइनस x। तो यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे KVL लगा लेते हैं। आपके साइड से बड़ी अलग सी आवाजें आ रही है। कौन सी आवाज आ रही है भाई? पता नहीं, ऐसा लग रहा है कोई टीवी खराब हो रखा है। टीवी खराब हो रखी है? मतलब एक करके आवाज आ रहा है। व्हाट द हेल, कहाँ से आ रहा है भाई? हेलो, मुझे कुछ अब नहीं नहीं आने आ वाले। रहा। फिर माइक से ऑफ आ रहा करके है। ऑन करो एक बार। क्या ऑन करूँ, क्या ऑफ करूँ माइक? हाँ हाँ। अच्छा, हेलो। आ रही है वैसे तो। आ तो नहीं है। शायद वो लैपटॉप की आवाज है क्या? लैपटॉप तो अच्छा है, लेकिन मेरा आवाज क्यों करेगा? हाँ, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। काम चलाऊं, काम चल जाएगा ना? हाँ हाँ हाँ। बढ़िया। तो यहाँ से कर लिया, आई दिस प्लस जीरो, यहाँ पे केवीएल लगा लिया इस पॉइंट पे। केसीएल बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। माइनस एक्स बाई 10 प्लस 105 माइनस 2x बाय 5 प्लस 105 माइनस x अपॉन 5 शुड बी इक्वल टू 0। 10 ओ नहीं ठीक। तो यहाँ से क्या हो एक जाएगा? 60 आ रहा है। माइनस एक्स प्लस 2110 माइनस 4x प्लस 2110 माइनस 2x इक्वल टू 0। 7x इज इक्वल टू 420, x इक्वल टू 60। तो x अगर 60 आ गया तो इस पॉइंट पे हमें निकालना क्या था एक्चुअली? BD करंट ब्रांच। इन ब्रांच बीडी में। तो यहाँ पे है 60, तो 60 बाई 10 मतलब I1 इज इक्वल टू 6। बढ़िया, ये वाला बता दो एक बार। तो ये तो बहुत ये इजी है। अभी रुक जा, मैं करता हूँ। हाँ हाँ,
1/2 है क्या? हाँ 1/2 है। 1/2 कैसे किया तुम लोगों ने? हाफ म्यू वी हाँ रिलेटिव स्क्वायर v relative e into e square square minus 1 -1 अरे हाफ म्यू वी रिलेटिव square स्क्वायर। into e square minus 1। बढ़िया, यही लगाना था, इससे काफी जल्दी हो हम्म जाएगा, वरना इतनी इक्वेशन बनेगी दिमाग खराब हो जाएगा। हम्म कल परसों ही याद कर रहा था ये मैंने। बढ़िया, तो m1 m2 बाय m1 प्लस m2 जो कि m/2 ही होगा, तो फालतू है, इनटू e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/16 u1 माइनस u2 का मतलब वी रिलेटिव स्क्वायर ही अच्छा, ये तो हटा ही दो, तो e स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 3/8 इनटू मास दे रखा है इक्वल मास है, m/2 हो गया मतलब। तो फिर ये कहाँ से हटाओगे? अरे भैया वो उधर का m भी तो काटेगा, वो m दे नहीं रखा क्या इन्होंने गलती से हटा दिया होगा, एक m भी मान लो 3m होगा। वही तो, ये कैसे हो सकता है, यूनिटी मैच नहीं करेगी। हाँ तो उन्होंने गलती से कर दिया होगा ना, हाँ थोड़ा सा दिल को समझो उनके। मैं तो सब कुछ समझ जाता हूँ। सीबीएसई का बुक है। चलो ठीक है, जो भी है, आगे बढ़ते हैं। वैसे कितना टाइम हो गया हमें करते हुए? बहुत टाइम हो गया भैया। ओ भाई 2 घंटे हो गए।